पर्सनल लेवल पर जब भी हमें कोई डिसीजन लेनी होती है तो हम बड़े ही सोच समझकर बुद्धिमानी पूर्वक डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब हमारी कंट्री के लिए कोई डिसीजन हमें लेना होता है तो भी क्या हम उतनी ही बुद्धिमानी दिखा पाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए ललित प्रांसुका, लाइफ कोच एंड माइंड ट्रेनर। फ्रेंड्स, क्या आप किसी ऐसी दुकान से शॉपिंग करना चाहेंगे जो आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखता हो और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल हो, और वो दुकान आपके पड़ोस में ही हो? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्यों नहीं। लेकिन वही दुकानदार यदि आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश करे तो आपका जवाब होगा नहीं, मैं बिल्कुल भी वहाँ से कोई शॉपिंग नहीं करूँगा और ना ही मैं अपने मित्रों और रिश्तेदारों को वहाँ से कोई शॉपिंग करने दूंगा। लेकिन यदि उस दुकान से आप पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ें खरीद कर ला चुके हैं तो क्या आप उन चीज़ों को फेंक देंगे? आपका जवाब होगा नहीं, मैं तो उनकी पेमेंट कर चुका हूँ, मैं उन्हें इस्तेमाल करूँगा। फ्रेंड्स, हमारा पड़ोसी देश चीन, जहाँ से हम हर साल 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का आयात करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम चीन पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन हम निर्यात सिर्फ 1 लाख करोड़ से भी कम का करते हैं। यूं तो चीन से हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में पूरी दुनिया में चीन की इमेज खराब हुई है उनकी कोविड-19 से डील करने के रवैये के कारण। और हमारे देश से तो उनके रिश्ते कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए हैं कुछ दिनों में, क्योंकि उन्होंने हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश की है। और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हो चुके हैं। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमसे अपील की गई है कि हम चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो इस बात पर तर्क और वितर्क कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। तो फ्रेंड्स, याद कीजिए 300 साल पहले का वो वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी। वो एक व्यापारी बनकर आई थी और उन्होंने हमें अपने प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट बनाया था। और देखते देखते कब उन्होंने हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लिया हमें पता भी नहीं चला। यूँ तो हम अपने अतीत को लेकर काफ़ी गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक कंपनी ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया। क्या ये भी हमारे लिए गौरव की बात है? लेकिन ऐसा उन्होंने किया क्यों? फ्रेंड्स, उस समय ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि अंग्रेजों को इस देश से भगाना संभव ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो इस बात पर विश्वास करते थे कि हाँ, ये संभव है। और उन्हीं लोगों में से एक मंगल पांडे हुआ करते थे। वो अंग्रेज सेना में थे, लेकिन उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। और इस लड़ाई में 90 वर्ष लग गए। 90 वर्ष लगे हमें आज़ाद होने में। तो क्या अभी भी हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बहिष्कृत करने में 90 वर्ष का समय लगाएंगे? चाइनीज ऐप्स और सॉफ्टवेयर को तो हम सिर्फ 90 मिनट में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब जहाँ तक हार्डवेयर की बात है, इसके लिए हमें ज़रूर 1 साल का वक्त लेना चाहिए, जैसा कि हमारे सोनम वांगचुक जी ने भी कहा था। सोनम वांगचुक लद्दाख के हैं और वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हम सबसे अपील की थी कि हमें चाइनीज ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर 1 हफ्ते में अनइंस्टॉल करना चाहिए और हार्डवेयर को 1 साल में हमें हटा देना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स वो सारी चीज़ें जो हम चीन की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? क्या ये रातों रात हो सकता है? रातों रात तो ये संभव नहीं है। अब जब भी हम बाजार जाएं तो हमें सबसे पहले इंडियन प्रोडक्ट्स खोजने चाहिए। वो न मिलें तो किसी और देश के बने प्रोडक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, और वो भी ना मिलें तो हम चाइनीज प्रोडक्ट्स जरूर आप बाजार से खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स को तो हमें बायकॉट करना है, हमें उन्हें क्यों खरीदना है? फ्रेंड्स, हमारे बाज़ारों में हजारों करोड़ के चाइनीज प्रोडक्ट्स अभी भी उपलब्ध हैं। यदि हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो हमें उनका इस्तेमाल तो करना ही होगा। लेकिन ये बात पक्की है कि आपको हमेशा इंक्वायरी ज़रूर करनी है कि हमें इंडियन प्रोडक्ट्स चाहिए, ताकि मार्केट में ये मैसेज पहुंचेगा
कि इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड आ चुकी है और हमारे इम्पोर्टर्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने से बचेंगे और धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हमारे देश में ही चालू हो जाएगी और हो सकता है कि हम वो प्रोडक्ट्स चीन से भी सस्ते दामों में अपने ही देश में बनाकर लोगों तक पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स, आज से ही डिसाइड करें कि हमें चाइना से फ्री होना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन भी ज़रूर टैप करें ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।